हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड और सिल्वर में अभी तक क्या हुआ है और आने वाले टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मंथली चार्ट से दिखाना चालू करता हूँ। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड एक बुलिश स्ट्रक्चर चला रहा है एंड वो अच्छी तरीके से इंटैक्ट है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड को देखना चाहते हैं तो गोल्ड एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर हम वीकली चार्ट में आके देखें तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा हमें डाइवर्जन दिख रहा है इन द मीडियम टर्म और इन द शॉर्ट टर्म वी कैन से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसने इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, राइट। तो अब अगर इस ट्रेंड लाइन का हम रिस्पेक्ट देखते हैं तो ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा अभी और अपसाइड बाकी हो और बाकी हो के ये यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक आ सकता है, राइट। तो अब जब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम इसे और अच्छे से एनालाइज करेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी वीकनेस गोल्ड पे अभी प्रॉब्ली दिख रही है, राइट। तो चलिए अब हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करते हैं कि गोल्ड हमें क्या दिखा रहा है। तो अब मैं डेली चार्ट मैंने लगाया है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे कि ये प्रॉपर एक कंसोलिडेशन चल रहा है इस जोन में जो हम मंथली चार्ट पे भी देख रहे थे। तो ये तीन जोन बन आ रहा है, तो एक बुलिश फ्लैग जैसा बन तो रहा है ये। अब हम इसे देखते हैं, सॉरी, एक सेकंड। तो अभी अगर हम इसे देखेंगे तो ये बुलिश फ्लैग जैसा बना रहा है, बट अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है जब तक इसकी अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं आता है, राइट। पोजिशनल लॉन्ग तब करना है जब हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देख के इस लेवल, ये वाला जो लेवल है इसका हाई कटता हुआ दिखे तो हम यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग के लिए इसे देख सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई डेली की बात। अब अगर हम इंट्रा डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएँ तो हमें ये कैसा व्यू दिखा रहा है। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी गोल्ड में एक बाउंस आया है, उसने एक अपनी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ से इसने सपोर्ट लेके एक बाउंस दिखाया है, बट इसके पास अभी भी ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हर थोड़े थोड़े दूर पे हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर हम मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो एक सेकंड, 1 सेकंड। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता हुआ दिख रहा है एंड ये पूरा एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे काम करना चाहिए। तो अगर हमें गोल्ड को लॉन्ग करना है तो गोल्ड का हमें लॉन्ग इस रीजन, मिनिमम ये वाला रीजन जो है इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही हमें देखना चाहिए गोल्ड को पोजिशनल लॉन्ग के लिए, राइट। यहाँ पे कुछ बाउंसेस आ सकते हैं बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे हर थोड़े थोड़े दूर में कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं एंड आने वाले टाइम पे अभी सीपीआई डेटा भी आने वाला है यूएस का। तो हमें उन पे भी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सीपीआई डेटा आता है और जैसे एनएफपी डेटा भी स्ट्रॉन्ग आया है तो अगर यूएस के डेटा सारे पॉजिटिव आते हैं वो गोल्ड के लिए थोड़ा बेरिश हो जाता है, राइट। तो ये सब सब हमें थोड़ा सा नज़र पे रखते हुए काम करना पड़ेगा गोल्ड में आने वाले टाइम पे, राइट। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, अब सिल्वर के बारे में दिखाता हूँ। होप गोल्ड का एनालिसिस थोड़ा क्लियर होगा आपके लिए एंड अगर कुछ भी आपको गोल्ड के बारे में और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो अगर हम सिल्वर का अभी चार्ट देखें तो सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बुलिश हो रखा है अभी। अगर मैं सिल्वर का मंथली चार्ट लगाऊं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी सालों बाद अगर हम देखें तो 2013 का हाई अभी सिल्वर ने काटा है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत सुंदर कप का पैटर्न भी बना है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर का चार्ट रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू गोल्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो चलिए ये तो हो गया मंथली की चार्ट। मंथली में सिल्वर इज़ वेरी वेरी बुलिश रिलेटेड टू गोल्ड एज वेल। तो अब अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं
तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये अभी अपना कंसोलिडेशन फेज़ का ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि इस एरिया में था। ये एरिया में जो कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर में आया है। अब वीकली के हिसाब से अगर हमें यहाँ इस लेवल तक का रीटेस्ट मिलता है तो हमें वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए सिल्वर पे, राइट। तो ये तो हो गई सिल्वर की बात वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो सेम हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था उसका तो ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है, राइट। इस लेवल का ब्रेकआउट ऑलरेडी सिल्वर ने दे दिया है। जस्ट अ सेकेंड जी। तो यहाँ पे सिल्वर का ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर तो आ गया है। तो अगर हमें पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये मिल सकता है कि अगर ये इसी जोन को रिटेस्ट करके वापस कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस तरफ बनाए तो हम यहाँ पे वापस से इस जोन के लिए खेल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देख लेता। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ तक की और जगह थोड़ी दिख रही है, विच इज़ 38.95425 एंड 39.931, सो 39.940। तो 40 का लेवल हमें एक रेजिस्टेंस के जैसे देखना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी हो सकता है। तो 40 कैन बी अ साइकोलॉजिकल नंबर एज वेल। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। और पहला रेजिस्टेंस हमारा बन के आता है 38.95425, राइट, जो हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गई डेली की बात। अब अगर हम 4 आवर्स में देखें तो हमें यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गोल्ड क्योंकि नया नया ब्रेकआउट दिया ही है, इसमें अभी बुलिश मोमेंटम रहेगा। तो हमारा सेम जोन यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। हमें यहाँ पे बाइंग देखनी है अराउंड इस एरिया में। पहले लेवल ऑफ बाइंग यहाँ पे देखेंगे, और दूसरी लेवल ऑफ बाइंग अगर हमें देखनी है तो हमें देखनी है यहाँ पे इस जोन के आसपास। सो दिस विल बी अ मेजर जोन, मेजर सपोर्ट जोन हमें यही निकल के आता है, मेजर बाइंग जोन। काइंडली अगर कोई भी दूसरा सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप यू लाइक माय एनालिसिस। Do show your love with the like button, share and subscribe, and if you have any other suggestion or any other feedback, please do leave that in the comment section. Thank you so much.